4 देख लेते हैं। लेट अस कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट 1/14 -1 2 एंड -4 1। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन फाइंड करना है। ये आपका फॉर्मूला पे पुट करके बहुत आसानी से अभी आप तक जब आप इतना क्वेश्चन कर चुके हो तो मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत कर दोगे आंसर आपका इसमें, क्योंकि फार्मूला पे पुट करके है। बहुत इजी वे में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे, ये मुझे उम्मीद है। बाकी आप लोगों को कितना समझ में आया है, नहीं आपको नहीं समझ में आया होगा तो मुझे आप कमेंट में बता देना। x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन जो है वो फाइंड आउट करना है और 3 पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 x1 कितना है तो 1 है, y2 कितना है तो 2 है, y3 कितना है तो 1 है, x2 कितना है तो x2 जो है वो -1 है, y3 जो कितना है 1 है और y1 जो है वो 4 है, प्लस x3 कितना है तो -4 है, y1 कितना है तो 4 है एंड y2 कितना है तो 2 है। इस तरीके से आप फॉर्मूला जो है वो पुट कर दोगे। उसके बाद आपका एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 1 into 1 प्लस -1 into -3 प्लस -4 into 2, ये आ जाएगा आपका। यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 - 8। ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हो जाएगा 4 - 8, 1/2 into -4 ये हो जाएगा -2। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कभी भी हमारा एरिया जो है वो नेगेटिव होता नहीं है, तो एरिया मस्ट बी इन पॉजिटिव फॉर्म, तो ये +2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करके बता देती हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट अस राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट x - y, y - z, -x - y, x एंड z। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जो है वो आपको जो है फाइंड आउट करना है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ट्रायंगल A, ये हो गया B और ये हो गया C। इसका कोऑर्डिनेट जो है वो लिख दिया गया है x - y और y - z। इसका कोऑर्डिनेट है वो है कि x और ये -y। इसका कोऑर्डिनेट y और आपका z दिया गया है। तो आपको सेंट्रॉइड का जो है वो कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 एंड y3। ठीक है, यहाँ पे लेट G इज द centroid of triangle ABC and G is XY। ठीक है,
ये आपका एक्स वाई हो गया। तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल एक्स ए बी सी आपका ये फॉर्मूला हो जाता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y का क्या हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x जो होगा x1 की वैल्यू कितनी है तो x माइनस वाई, ये हो गया x1 की वैल्यू। y1 की वैल्यू कितनी है तो y1 की जो वैल्यू x2 की जो वैल्यू है वो माइनस x है एंड x3 की वैल्यू जो है वो y है अपॉन 3 और y की वैल्यू जो है आप जो है वैल्यू जो है वो आप ध्यान से जो है वो पुट करना, नहीं तो आंसर जो है वो आपका थोड़ा गलत हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ही कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा नहीं है। y1 जो है वो y माइनस जेड, y2 जो है वो माइनस y है एंड y3 जो है वो आपका ओनली जेड है अपॉन 3। ठीक है, आपका x इज इक्वल्स टू हो जाता है x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 3 और y जो है वो क्या हो जाएगा आपका y माइनस जेड माइनस प्लस जेड अपॉन 3। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, ये आपका माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो x की वैल्यू 0/3 हो गया एंड y की वैल्यू भी 0/3 हो गया। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 0 और y की वैल्यू जो हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये दोनों x और y की जो वैल्यू हो गई ये आपको 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सेंट्रॉयड जो है वो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो। ये क्वेश्चन का ये जो है आपका ये चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC, the coordinate of centroid of a triangle, ABC is gxy is g 0 and 0। ये हो जाएगा आपका आंसर 0 and 0। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 12 का 5। इसके बाद आपका जो है चैप्टर जो है ये 20 जो है वो ख़त्म हो गया है। ये पूरा जो है मैं आंसर 12 तक आपको बता दी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी का आंसर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट कर देना, जो भी कन्फ्यूज़न है मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।